तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू दिया हुआ है 36 और इसमें ये भी लिखा गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो हाफ है। ओके, तो एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन का बात किया गया है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ तो दिया हुआ है नहीं एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पे लेंथ को x और ब्रेड्थ को y मान लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड y। लेंथ को x मान लिए, ब्रेड्थ को y मान लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हमें ये दिया गया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो गार्डन का हमें डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कैसे इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आते हैं जो कि लिखा गया था हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ का मतलब कितना होता है बच्चों, 1/2। ठीक है, हाफ का मतलब कितना होता है, 1/2। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का वो आधा होगा। ठीक है, तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 × L + B। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × ब्रैकेट में इस तरह से होता है L + B, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे अभी हमने देखा कि 36 दिया हुआ था। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, तो इसको हम इक्वल टू 36 लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने लेंथ को क्या माना था, x, और ब्रेड्थ को क्या माना था, y। तो L के जगह पे हम x पुट करेंगे और ब्रेड्थ के जगह पे y पुट करेंगे, बराबर 36 हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन 1 निकल गया, पहला पार्ट। ठीक है, इक्वेशन का पहला पार्ट हम लोग का हो गया। चलो दूसरा इक्वेशन हम निकालते हैं। अब बच्चों इसके बाद दिया हुआ है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ जो है 4 ज़्यादा है विड्थ से। लेंथ जो है 4 ज़्यादा है विड्थ से। लेंथ क्या है, तो लेंथ को हमने x माना था, विड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ को हमने y माना था, यानी ब्रेड्थ। विड्थ मतलब क्या, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हमने y माना था, तो विड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन निकाल लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके बाद हम लोग जो है 3 तरह का मेथड पढ़ेंगे। एक तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा लीनियर इक्वेशन समझाया भी है। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो आपको किसी भी मेथड को समझना होगा तो आप जाके समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे तीनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं करना है। हालांकि आपका क्वेश्चन अगर ये परीक्षा में आता है तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसमें ग्राफिकली बनाना है। लेकिन बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकली ही स्पेशल है, तो यहाँ पे हमें ग्राफिकली ही इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। एक्स और वाई का जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो ग्राफिकली फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आए तो आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपको तीनों मेथड समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे जाए, लीनियर इक्वेशन का वीडियो मिलेगा, आप देखिए पूरा वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने अच्छे समझाया है। तो यहाँ पे ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम इस वाली इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, x + y = 36। ठीक है, पहले इसको लिख लिए। अब बच्चों इस y को इधर कर दो। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 + y, इधर आके -y हो गया। अब हम एक सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल आप लोग को मैंने इससे पहले भी कई बार सिखाया है कि किस तरह से सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पे y का कोई भी वैल्यू आप लोग को पुट करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप जितना ज़्यादा जितना कम जैसा भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं लो जिससे कि ग्राफ में उसको प्लॉट कर सके हम लोग। अब जैसे कि बच्चों मान के चलो हम y की जगह पे 1 ले लिए। ठीक है, y की जगह पे 1 पुट कर लिया। सोच के देखना, अगर y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 36 - 1 कितना होगा, 35। ठीक है, तो 1 पुट किए 35, 1 और 35 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे कि ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, कम डिफरेंस आए। ठीक है,
तो y का वैल्यू हम इसी के आसपास कुछ लेते हैं, 36 के ही आसपास कुछ लेते हैं। जैसे कि आप 36 भी ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 28 ले सकते हो, 32 ले सकते हो, इसी के आसपास लेने का कोशिश करो, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं, लिखेंगे इस तरह से लेट या फिर वेन, सॉरी वेन, लेट नहीं लिखना है, वेन ही लिखना है कि अगर y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 28 मान लेते हैं। अगर y का वैल्यू 28 हो तो यहाँ पे y का वैल्यू 28 मान रहे हैं तो यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है, y की जगह पे 28। तो y का जगह यहाँ पे अगर 28 होगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 36 माइनस 28, इसको घटा लो, 16 में 8 गया तो 8, तो 8 निकल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 निकल गया, तो ये हम लोग का पहला वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरे के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे y की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप फिर से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लिख लो इस तरह से, वेन y इज इक्वल टू, अब इससे हम कम लेते हैं या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं, 32 लेते हैं, 4 करके हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 32, y के जगह पे 32 पुट करें, 36 माइनस है, ऐसे रहने दिए, ठीक है। इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 32 4 हो जाएगा। तो x के जगह पे यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है बच्चों। तो x के जगह पे यहाँ 4 और y का हमने कितना लिया था, 32, ठीक है। तो दो वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब तीसरा वैल्यू हम यहाँ पे y का फिर से कुछ हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। चलो यहाँ पे फिर से लिखेंगे वेन y इज इक्वल टू, अब हम कुछ कम ले लेते हैं, 28 के बाद 24 ले रहा है। बच्चों देखो यहाँ पे जितना भी हम नंबर ले रहे हैं सारा का सारा 4 का टेबल में आ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही नंबर लेना है जिससे कि जो कि सारे के टेबल में वही उस नंबर से वो आ जाए। जैसे कि अगर हम मान के चलो 8 लिए तो 2 का टेबल में 8 आया, फिर 10, मतलब कुछ ऐसा लो। जैसे 3 का टेबल वाला लेना है तो 21 लो, 24 लो, 27 लो, जिससे ग्राफ में प्लॉट करने में हमें ईजी महसूस होगा, ठीक है, आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं, वरना फिर आपको दिक्कत होगा। तो इस बार हम y का वैल्यू 24 ले लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो x का वैल्यू कितना होता, 36 माइनस और y का 24, ठीक है। कैसे आया, 36 माइनस y की जगह पे 24। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6 में 4 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, कितना निकल गया, तो 12 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 3 सॉल्यूशन टेबल हम लोग का निकल चुका है। तो x का निकला यहाँ पे 12, ठीक है, x का यहाँ पे 12 निकला। तो y कितना पुट किए थे, 24। तो बच्चों ये एक हम लोग का सॉल्यूशन टेबल हो गया। चलो अब दूसरे वाले इक्वेशन का हम सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं, जो कि दिया हुआ था x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन टेबल फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों अब फिर से हम यहाँ पे y की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल हम लोग निकाल रहे हैं तो इस तरह से आपको एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे 3 वैल्यू हम कुछ भी निकालेंगे, ओके। तो y के जगह पे फिर से आप 4 का ही कुछ ऐसा मल्टीपल लो ताकि प्लॉट करने में हमें आसानी होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेन y इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 12। y का कितना माना है, 8, x का कितना निकला, 12, ठीक है, पहला हो गया। चलो दूसरा, अब फिर से कुछ लेते हैं, वेन y इज इक्वल टू 8 के बाद 4 का टेबल पढ़ लो, 4 2 8, 4 3 12, y का वैल्यू 12 ले लो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4, ठीक है, 12 प्लस 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 12 पुट किए थे, ठीक है। चलो एक लास्ट हम लोग ले लेते हैं y का वैल्यू कुछ भी, वेन y इज इक्वल टू, अच्छा 12 के बाद अगला 4 का टेबल में क्या आएगा, 16। तो यहाँ पे आप 16 ले लो y का। तो यहाँ पे हाँ x बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला x बराबर y प्लस y का वैल्यू, ठीक है, y की जगह आप 16 पुट कर रहे हैं। तो 16 प्लस यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा, 16 प्लस 4 यानी कि 20। तो x का वैल्यू 20 निकल गया। तो यहाँ पे x के जगह पे 20 पुट करेंगे, y कितना लिए थे हम लोग, 16 लिए थे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग का 2 सॉल्यूशन टेबल निकल गया, एक ये हम लोग का पहला हो गया और इससे पहले हम लोगों ने एक और सॉल्यूशन टेबल निकाला था, ये वाला। तो इसी को बस अब हम ग्राफ में जो है प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो 8 और 28 को पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये जो ग्राफ आप बनाओगे तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरह से एक्स एक्सिस वाला ये वाला लाइन आप लोग को खींच लेना है, जो कि यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे आपको y लेना है, इधर y डैश, ठीक है। सॉरी ये गलती हो रहा है, ये x हम लोग का होता है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, ये हम लोग का x और ये x डैश होता है, ठीक है।
और ये हम लोग का y होता है बच्चों, ठीक है, y, और ये होता है y डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने जो यहाँ पे नंबर लिया है वो 4 का टेबल लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो 2 का भी टेबल से ले सकते थे, 1 2 3 4 करके भी ले सकते थे, लेकिन जो बच्चों हम लोग का इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन टेबल निकलेगा वो थोड़ा सा बड़ा नंबर में है, और लगभग सभी जो यहाँ पे हमने नंबर लिया था वो 4 का ही टेबल से लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का यहाँ पे टेबल इस तरह से लिख लिया, ठीक है। जैसे यार जनरली हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लेते हैं, आप 2 का भी अंतर ले सकते हो, 2 4 6 8 10 ऐसे करके, हम यहाँ पे 4 का अंतर ले लिए, 4 8 12 16 20 ऐसे करके, ओके। चलो पहला हम लोग का सॉल्यूशन टेबल में यहाँ पे दिया गया था 8 और 28, 8 और 28 बच्चों हम लोग का यहाँ पे है एक्स में, पहला जो ऊपर वाला है एक्स वाला है ना, 8 का 20, तो x का 8, ठीक है, x का 8 था, और y का 28, तो y का बच्चों 28 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का 32 दिया हुआ है, y का 28 यहाँ, तो ये कैसे जाएगा, इधर आएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे जो 8 है ये कैसे जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। बच्चों देखो कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट देके इसका आप कोऑर्डिनेट दे सकते हो, x का 8 था और y का 28 था, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप इस तरह से दे दो। अब इसके बाद अगला था 4 और 32, x का 4 y का 32, तो बच्चों देखो यहाँ पे x का 4 y का 32 यहाँ पे आ रहा है, लगभग यहाँ पे मीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है 12 और 24, तो x का 12 और y का 24, देखो x का 12 ऐसे जाएगा, y का 24 इधर आएगा, तो ये यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है, इसको बस आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, इस तरह से आपको बस ज्वाइन कर लेना है, ओके। तो ये हम लोग का हो गया। अब आप इसको कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो, जैसे 4 यहाँ पे था और यहाँ पे कितना था 32, और इधर x का 12 और y का 24, तो 12 और 24 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट आप दे देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेट आपको दिखा देना है। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन टेबल से हम लोगों ने ये ग्राफ खींचा। अब दूसरा वाला जो सॉल्यूशन टेबल हम लोग का निकला था 12 और 8, तो x का 12 और y का 8 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके बाद x का 16, y का 12, x का 16 और y का 12 यहाँ ऐसे जाएगा ना, ठीक है, x का 16 y का 12 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। अब एक बच्चों है x का 20 और y का 16, x का 20 और y का 16 यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा 16 इधर है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे पुट किए। अब बच्चों इसको आप मिला लो, ज्वाइन कर लो इसको, तो इसको हम ज्वाइन किए। अब इसका कोऑर्डिनेट दे दो, जो भी था, x का कितना था 12 था, y का कितना था यहाँ पे 8 था, ठीक है, 12 और 8, इसमें x का 16 y का 12, x का 16 y का 12, इसमें x का कितना था 20 और y का 16, x का था 20 और y का 16, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो नंबर मीट किया, ठीक है, यहाँ पे मीट हुआ, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन टेबल हो जाएगा। ये जो हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं 20, तो ये हम लोग का हो गया, यहाँ पे मीट होगा, ये जो लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा हम लोग का, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो x का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, x का वैल्यू ये वाला है, ठीक है, ये वाला x का वैल्यू 20 और y का क्या है, y का इधर वाला 16, तो यही हम लोग का बच्चों आंसर होगा। तो जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू 20 और ब्रेड्थ यानी कि विड्थ इज इक्वल टू 16, ठीक है। हम लेंथ बराबर 20 और ब्रेड्थ बराबर 16 क्यों लिखे, क्योंकि लेंथ को हमने x माना था, लेंथ को हमने x माना था, और ये किसका वैल्यू है x का, और ब्रेड्थ को हमने y माना था, y का है 16, ठीक है, y का यहाँ पे 16, ये y है, ये 16 सॉरी ये y है, ठीक है, ये वाला y है और यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आई के भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।